हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों को एफआई और डीआईस का डेटा दिखाता हूं दोस्तों। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डेटा आज काफ़ी लेट से रिलीज हुआ है, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि 7 तारीख का आज का डेट है। आज आप देखो कि एफआई ने दोस्तों आज जो है 4391 का खरीदारी किया है। आज मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी थी। मैंने आज दिन में आपको दो दो वीडियो बना करके दिया है, लेकिन हमारे डीआई ने आज सेल किया है 1289 करोड़ का आज सेलिंग किया है। तो ये तो इस मार्केट का बिल्कुल है कि एफआई और डीआई जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। हालांकि डीआई ने आज कुछ खास बिकवाली नहीं किया है, 1289 करोड़ का मात्र बिकवाली किया है। लेकिन एफआई देखो आज फाइनली लगभग 4400 करोड़ का माल आज खरीदा है। यही वजह थी तेजी की। तो अब चूंकि इसलिए अब देखते हैं आज के बारे में। तो अब खरीदारी देख के मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अब एफआई हमारे मार्केट में वापिस आ रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं, क्योंकि एक दिन के खरीदारी से क्या होगा। अभी आप देखो, अभी 2 3 5 ट्रेडिंग सेशन में एक पहला जो इस मंथ का ट्रेडिंग सेशन 3 तारीख को था उसमें खरीदारी किया था, और उसके बाद आज किया। बाकी 3 दिन जो है ये तो बड़ी बड़ी बिक वाली हुई थी, 12,500, यहाँ 5600, यहाँ 6800 करोड़। तो इस तरीके के बिक वाली, तो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि एफआई वापिस आ गए। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि देखो अब इलेक्शन का मैटर लगभग टोटली सॉल्व हो गया हुआ है। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से क्या एफआई का रिएक्शन रहता है। तो फाइनली दोस्तों ये एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था जो कि मुझे आप लोगों को बताना था। तो कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वही कंपनी है दोस्तों मच्छर इंडस्ट्री। आज भी देखो ये लॉक है, सर्किट लोअर सर्किट पे ही लॉक है। और आप देखो, जब मैं आज से 10 दिन पहले मैंने आपको ये कंपनी दिखाया था, तो आज आप देख लो कि लगभग 350 के प्राइस पे उस दिन ट्रेड कर रहा था। तब मैंने इसमें आपको वीडियो, ये फर्स्ट बार मैंने आज से 10 दिन पहले इस कंपनी को कवर किया था। तो क्या है इस खास, इस कंपनी में क्या है जो मैं कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कंपनी कितनी रिस्की है, पहले ये आप देख लो। 18 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। आप पहले मार्केट कैप देखो। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का दो ही मतलब है, डू एंड डाई। अगर पैसा आप लगाओगे तो 100% या तो आपका डूब जाएगा, या तो फिर वो कितना गुना होगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर कंपनी नहीं चली तो वो 100% डूब जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो खास क्या है दोस्तों कि इस कंपनी के वेबसाइट पे मैं आपको ले चलता हूँ कि आप देखो ये कंपनी आपको मैंने उस दिन आपको बताया था। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो क्लियर वाइज। तो देखो, सबसे पहले ये कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, केमिकल डिवीजन और ऑटोमोटिव डिवीजन में काम करती है। केमिकल में जो काम करती है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले मैं केमिकल डिवीजन को दिखाता हूँ। केमिकल डिवीजन में ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये क्या करती है, अमोनियम नाइट्राइड ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि क्या है, मेजर रॉ मटेरियल है। किसका है, किसके लिए है, इंडस्ट्री ऑफ एक्सप्लोजिव। मतलब जो बारूद वगैरह होता है जिससे हथियार बनता है, बम गोला बारूद, उसका ये रॉ मटेरियल तैयार करती है। तो दोस्तों सेक्टर तो अगर आप देखो तो दो सेक्टर, केमिकल सेक्टर और एक ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट की बात किया जाए तो ये केमिकल सेक्टर की है। लेकिन ये केमिकल सेक्टर यूज कहाँ होता है, तो यूज होता है डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस सेक्टर के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों, अभी किस तरीके का माहौल है। और डिफेंस सेक्टर की आप चाहे कोई सी भी कंपनी ले लो, या क्या अभी उसका फ्यूचर ग्रोथ है, ये तो अभी ढंग से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। जितने भी डिफेंस की कंपनी है मार्केट में, सब के सब लाइफ हाई पे है। तो ये रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी है। और देखो, इतनी 18 करोड़ की कंपनी का क्लाइंट सोलर इंडस्ट्री जैसा बड़ी कंपनी है दोस्तों। सोलर इंडस्ट्री एक्सप्लोसिव
की ही कंपनी है और ये बड़े बड़े हथियार बनाती है दोस्तों। एक दूसरी कंपनी भी है एक्सप्लोसिव, प्रीमियम एक्सप्लोसिव है। तो हालांकि इसके साइट वगैरह में प्रीमियम एक्सप्लोसिव कंपनी इसका क्लाइंट है ये तो नहीं मेंशन है, लेकिन सोलर इंडस्ट्री बिल्कुल मेंशन है दोस्तों। तो इस वजह से ये बहुत ही आप देखो कि ये मेजर की रॉ मटेरियल है दोस्तों, ये मेजर रॉ मटेरियल है ये। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये ग्रोथ करने वाला है। और ये इस कंपनी को लिस्ट हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ है। और दूसरा ये है दोस्तों, एक इसका ऑटोमोटिव जो डिवीजन है उसमें ये एक प्रोडक्ट बनाती है एड ब्लू। ये एड ब्लू जो बनाती है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है कि जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, मैं आपको इसके कंपनी के मैं एक अबाउट सेक्शन में आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। जब भी आप किसी कंपनी को अगर स्टडी करते हो तो कंपनी के साइट पे आप उसको रीड करो। आप ये देखो कि ये कंपनी वगैरह तो ठीक है, 2008 में अनिल केमिकल से डीमर्ज होकर के लिस्ट हुई है, ये सब तो ठीक है। आप देखो केमिकल और ऑटोमोटिव डिवीजन है। और ये देखो ये केमिकल, ये जो अमोनियम नाइट्राइड जो है वो की रॉ मटेरियल ऑफ एक्सप्लोजिव डिवीजन, ये तो ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और जो दूसरा इसका जो ये ऑटोमोटिव डिवीजन है, ये जो है डीजल वाली जितनी भी गाड़ियां हैं दोस्तों, जैसे BS4 BS6, ये जब से हमारी भारत सरकार ने काफी कई साल हो गए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब सभी B5 B6 B4 कैटेगरी की ही गाड़ी आती है। तो जितना भी 2000 सीसी से ऊपर वाली कंपनी है इसमें ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये यही प्रोडक्ट एक बनाती है जो कि इसके गैस को, ये यहाँ पे आप देखो NOx गैस फ्रॉम, ये निकासी के लिए ये प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों। तो ये भी काफी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बनाती है। तो दोनों ही प्रोडक्ट इसके सुपर डुपर और आने वाले ग्रोथ को लेकर के ये प्रोडक्ट बना रही है दोस्तों। इस वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और मुझे लगता है कि इस कंपनी में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये लगा करके अगर छोड़ दिया जाए तो आप एक चीज़ देखो दोस्तों कि ये अभी 18 करोड़ का मात्र कंपनी है। जब अगर ये 100 करोड़ की अगर कंपनी होगी तो उस वक्त तक इसमें 500% का रिटर्न मिल चुका होगा। अगर 1000 करोड़ की कंपनी हो जाती है तो दोस्तों इसमें 5000% का रिटर्न जनरेट हो जाएगा और कंपनी फिर भी ये माइक्रो कैप रहेगी। तो ये जब आप किसी कंपनी को इनिशियल स्टेज में जब आप फाइंड आउट करके और तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तभी तो देखते हो बहुत सारी कंपनी 1,00,000%, 2,00,000, 3-3 लाख% का रिटर्न कैसे बना के देती है। अरे सब वो सारी कंपनी एक टाइम पे ऐसी छोटी थी, 20 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की कंपनी थी, तब जाकर के उतना रिटर्न मिलता है। अगर हम लोग प्राइस की पी की बात करें तो बिल्कुल कोई एक्सपेंसिव नहीं है दोस्तों। 30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और इसका इंडस्ट्री पी भी 32 का है दोस्तों, बिल्कुल अंडर वैल्यूड है। ROE अभी कुछ खास नहीं है, 10 से कम है, लेकिन बिल्कुल नई कंपनी है। आप ये देखो, ये मैक्सिमम मैं आपको मैक्सिमम ये ओपन है दोस्तों, ये जुलाई 23 में दोस्तों ये लिस्टेड ही हुई है। आप देखो जुलाई मंथ में ये 2023 में लिस्ट हुई है और वहां से ये टोटली जो है आज तक ये सर्किट पे ही ऊपर गया है। 410 रुपए तक, सॉरी 418 तक ऊपर सर्किट पे ही गया है। एक बार मात्र इसमें डिप आया था, अदरवाइज ये सर्किट पे, और उस समय से ये सर्किट से ही नीचे आ रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको 350 के प्राइस पे मैंने 10 क्वांटिटी अपने पास ऐड किया था वॉच लिस्ट में, ताकि मैं इसको क्लोजली मॉनिटर कर सकूं। और अभी
वहां से ये 100 रुपये गिर गया है, यानी कि आप कह सकते हो कि 10 क्वांटिटी में 100 रुपये गिर गया, यानी कि मेरे पास अभी 1000 रुपये का इस कंपनी में लॉस हो रहा है, जो कि मैंने जानबूझ के किया था। रिजल्ट भी दोस्तों मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि इसके Q4 के भी रिजल्ट अच्छे आए थे। आप देख सकते हो 4.5 करोड़, 4.25 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़, यहाँ पे देखो 4.5 करोड़। तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, सेल्स भी ठीक ठाक है। अभी 18 करोड़ की कंपनी ही है, तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआती कंपनी है दोस्तों। तो अगर रिटर्न अगर दोस्तों बनाना है तो ऐसी ही कंपनी से बनती है दोस्तों। ठीक है, अगर इसका हम लोग मार्जिन अगर परसेंटेज अगर देखें दोस्तों कि कितना मार्जिन पे ये कंपनी अगर काम कर रही है, तो आप देख सकते हो कि इस क्वार्टर में इसने 42 लाख का जो है प्रॉफिट जनरेट किया है, और अभी इसका EPS 5 रुपये 67 पैसे का है। अगर हम लोग इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो यहाँ पे 4.5, 5.5, 4, इस क्वार्टर में इसने लगभग 10.5% का प्रॉफिट बनाया है। और दूसरा एक चीज मैं और इसमें आपको दिखाना चाहूंगा कि आप ये देखो कि प्रमोटर होल्डिंग देखो, प्रमोटर होल्डिंग 50% प्रमोटर के पास है, लेकिन DIS 18 करोड़ की कंपनी में DIS ने 3.5% का लगभग स्टेक अपने पास रखा हुआ है। अब वो भी रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी ने, बताओ, देश की इतनी बड़ी DIS कंपनी ने इसमें 3.5% का लगभग होल्डिंग, सॉरी, हाँ, 5.5% का होल्डिंग है, जिसमें रिलायंस कैपिटल का 3.5% का लगभग जो है होल्डिंग है। यानी कि रिलायंस कैपिटल के अलावा भी DIS हैं जिन्होंने की, चूंकि 1% से कम का होल्डिंग होता है तो यहाँ पे शो नहीं करता है उसका नाम, लेकिन 1% से ज्यादा का अगर होल्डिंग है तो शो करता है। तो आप यहाँ पे देखो कि इतनी बड़ी कंपनी 18 करोड़, जबकि DIS तो 2,000 करोड़ की कंपनी के तरफ झांकता तक नहीं है। तो आखिर क्या रीजन है कि DIS इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठ गया है, और पब्लिक को देखो 44% रेस्ट पब्लिक के पास है। तो दोस्तों बिल्कुल ये, अगर मैं तो आपको आज से 10 दिन पहले ही मैं इस कंपनी में एंटर कर चुका हूं। अगर दोस्तों अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हो तो ही इस कंपनी के बारे में सोचो, और नहीं तो अगर आप रिस्क लेना अगर आपको पसंद नहीं है तो इस कंपनी को बिल्कुल टोटली इग्नोर करो, और कोई अच्छा सा बड़ी कंपनी देख करके बाइंग करो उसमें आप। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों डिटेल्स में अगर किसी भी कंपनी को अगर डिटेल्स में जानना है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाती है। इसमें देखो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।